हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल रोही साइंस एंड रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे सेल्सियस तापमापी तथा फारेनहाइट तापमापी में संबंध। इसके पहले हमने तापमापी पढ़ा दिया है, तापमापी के प्रकार क्या है वो हमने बता दिया है। तो चलिए देखते हैं सेल्सियस तापमापी तथा फारेनहाइट तापमापी में संबंध। हेडिंग डालेंगे सेल्सियस तापमापी एवं फारेनहाइट तापमापी में संबंध। सेल्सियस तापमापी एवं फारेनहाइट तापमापी में संबंध। चलिए देखते हैं। माना सेल्सियस तापमापी पर किसी वस्तु का तापमान C एवं फारेनहाइट तापमापी पर तापमान कैपिटल F हो तो फार्मूला हमारा बनता है क्या? C/5 बराबर F-32/9। ये क्या है? ये संबंध है सेल्सियस तापमापी तथा फारेनहाइट तापमापी में संबंध। चलिए अब दूसरा देखते हैं क्या कि सेल्सियस तापमापी एवं केल्विन तापमापी में संबंध। सेल्सियस तापमापी एवं केल्विन तापमापी में संबंध। तो आइए देखते हैं। यहां पे लिखेंगे सेल्सियस तापमापी एवं केल्विन तापमापी में संबंध। तो चलिए देखते हैं। माना सेल्सियस तापमापी पर तापमान C एवं केल्विन तापमापी पर तापमान कैपिटल K हो तो फार्मूला बनता है C बराबर K-273।
चलिए अब देखेंगे क्या कि सेल्सियस तापमापी एवं रोमर तापमापी में संबंध। सेल्सियस तापमापी एवं रोमर तापमापी में संबंध, इसको इरेज करते हैं। आइए देखते हैं। सेल्सियस तापमापी एवं रोमर तापमापी में संबंध। चलिए देखते हैं। माना सेल्सियस तापमापी में तापमान कैपिटल C एवं रोमर तापमापी में तापमान कैपिटल R हो तो फार्मूला होता है C/5 बराबर R/4। C/5 बराबर R/4। ये क्या है? सेल्सियस तापमापी एवं रोमर तापमापी में संबंध। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं सेल्सियस तापमापी, फारेनहाइट तापमापी एवं रोमर तापमापी में संबंध। तो आइए देखते हैं। सेल्सियस तापमापी कामा फारेनहाइट तापमापी एवं केल्विन तापमापी तथा रोमर तापमापी में संबंध। तो आइए देखते हैं। यदि या फिर मान लीजिए, माना सेल्सियस तापमापी में तापमान C कामा फारेनहाइट तापमापी में तापमान कैपिटल F कामा केल्विन तापमापी में तापमान कैपिटल K एवं रोमर तापमापी में तापमान
कैपिटल आर हो तो सेल्सियस तापमापी में तापमान कैपिटल सी, फ़ारेनहाइट तापमापी में तापमान कैपिटल एफ, केल्विन तापमापी में तापमान कैपिटल की एवं रोमन तापमापी में तापमान कैपिटल आर हो तो आइए संबंध देखते हैं। C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर कैपिटल R/4। ये इन चारों तापमापी में संबंध है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हेडिंग डालेंगे क्या, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य तो चलिए इसमें देखते हैं सबसे पहले कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट होता है तथा सेल्सियस तापमापी में तापमान 36.98 या 37 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। तो आइए देखते हैं। स्टार पॉइंट 1 है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.88 डिग्री सेल्सियस या लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.88 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस लगभग मान लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 273 डिग्री के ताप पर 273 डिग्री के ताप पर केल्विन ताप का मान 273 डिग्री के ताप पर केल्विन ताप का मान सेल्सियस डिग्री के तापमान का 2 गुना होता है। आइए देखते हैं। दो 273 डिग्री के ताप पर केल्विन तापमान
सेल्सियस तापमान का दो गुना होता है। 273 डिग्री के ताप पर केल्विन तापमान का मान सेल्सियस तापमान के 2 गुना होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है क्या। -40 डिग्री के ताप पर, -40 डिग्री के ताप पर सेल्सियस तापमान एवं फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं। सेल्सियस तापमान एवं फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं। तो आइए देखते हैं। -40 डिग्री के तापमान पर सेल्सियस ताप एवं फ़ारेनहाइट ताप समान होते हैं। -40 डिग्री के तापमान पर सेल्सियस ताप एवं फ़ारेनहाइट ताप समान होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पारा का वाष्प दाब बहुत कम होता है। पारा का वाष्प दाब बहुत कम होता है। थर्मामीटर में नेक्स्ट है, थर्मामीटर में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ पारा होता है। थर्मामीटर में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ पारा होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट है। थर्मामीटर में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ पारा होता है। नेक्स्ट है पारा का वाष्प दाब बहुत कम होता है। पारा का वाष्प दाब बहुत कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट दे रहा है क्या, फ़ारेनहाइट ताप और सेल्सियस ताप। फ़ारेनहाइट ताप और सेल्सियस तापमान सेल्सियस तापमापी के एक खाने का अनुपात 5:9 होता है। तो आइए देखते हैं। सेल्सियस तापमापी एवं फ़ारेनहाइट तापमापी के एक खाने का अनुपात
5:9 होता है। 5:9 होता है। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर इसके बाद ऊपर देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। पारा का हिमांक या गलनांक -39 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि केल्विन तापमापी पे मापे गए सारे मान, तो केल्विन तापमापी पे मापे गए सारे मान परम तापमान कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट है केल्विन तापमापी पर मापे गए सभी मान परम ताप कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस का ताप 273 डिग्री सेल्सियस 273 डिग्री केल्विन ताप के बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस का ताप 273 डिग्री केल्विन के ताप के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस का ताप 273 डिग्री केल्विन के ताप के बराबर होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन होता है। परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री या 0 केल्विन होता है। तो आइए देखते हैं। परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन के मान के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एसआई पद्धति में केल्विन ताप का मान, केल्विन ताप की राशि मूल राशि होती है तथा मात्रक केल्विन होता है। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट है ताप एक
मूल राशि होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, ताप का मात्रक या बोले यूनिट, मात्रक बोले या फिर क्या बोले, यूनिट, एसआई पद्धति में केल्विन होता है। चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, फ़ारेनहाइट तापमापी एवं सेल्सियस तापमापी में सेल्सियस तापमापी बड़ी होती है। तो आइए देखते हैं, फ़ारेनहाइट तापमापी एवं सेल्सियस तापमापी में सेल्सियस तापमापी बड़ी होती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं नेक्स्ट, सेल्सियस तापमापी के एक भाग का मान केल्विन तापमापी के एक भाग के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सेल्सियस तापमापी की खोज, सेल्सियस तापमापी का खोज 1742 में स्वीडन वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट तापमापी का खोज 1710 में
1710 में जर्मनी वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। केल्विन तापमापी की खोज, केल्विन तापमापी की खोज 1852 में लॉर्ड केल्विन ने किया था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। केल्विन तापमापी पूर्णतया सैद्धांतिक ताप माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो वस्तुओं में उष्मा का प्रवाह तापांतर पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, उस पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।